सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? अगर ऑडियो क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में फास्ट 7 टाइप कर दें, जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। चलो, एक्साइटेड हो, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सभी मुझे एक बार बताओगे, आप सभी को कितना कितना टाइम हुआ इस प्लेटफॉर्म में आए हुए? आपने डे 1 कितने दिन, सॉरी डे 3 का वेबिनार आपने लास्ट कब देखा था? मानिक सर का डे 1, डे 2, डे 3 कितने डेज हो चुके हैं आप सभी को? यानी आप वीडियोस ऑन करो यार। मना किया है ना? मना किया है क्या किसी ने? वीडियो ऑन करके सामने नहीं आना, ऐसा बोला किसी ने? अरे अगर नहीं बोला है, सामने आओ। देखो, ये बिजनेस सामने आने का है। अगर आप सामने नहीं आएंगे, ठीक है, ना ही मैं आपको जानूंगा, ना ही मानिक सर आपको जानेंगे। अगर हम जानेंगे नहीं तो हम आपको सिलेक्ट कैसे करेंगे? ओके, दिस इज योर फर्स्ट वेबिनार। ओके चलो, सभी का वेलकम है आज के वेबिनार में। ओके, कुछ लोग को अच्छा खासा टाइम भी हो चुका है, चलो वेरी गुड। सो हमारे साथ सेशंस में सारे बिगनर्स हैं या हमारे साथ एएस भी बैठे हुए हैं? अगर आप अगर हमारे बीच में एएस बैठे हैं तो एक बार 1 टाइप कर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने एएस। बिगनर 2 टाइप कर दीजिए। जितने भी बिगनर्स हैं हमारे बीच में वो 2 टाइप कर दीजिए फास्ट। देखो, आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज आपको डेप्थ में फॉरएवर की नॉलेज मिलेगी, वो भी बढ़िया बढ़िया इमेजेस के साथ। मैं बढ़िया ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के आपके लिए इमेजेस लेके आया हूँ फॉरएवर की। अब वो क्या इमेजेस है वो तो वेबिनार देखोगे तो ही पता चलेगा। सो ओके, वी आर हैविंग 70 पर्सन विद अस, दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। सो करें सेशन को कंटिन्यू। देखो यार, जब तक आप सामने नहीं आओगे ना, मजा नहीं आएगा। मैं सिर्फ कुछ लोग की वीडियोस अपने सामने ऑन देख पा रहा हूँ। सिर्फ इन्हें ही कामयाब होना है। शालू मैम, राकेश सर, सुफियान सर, अगर मैं किसी का नाम गलत बोल दूं पहले सॉरी। कौशलेंद्र जी, नेहा मैम, प्रिंस सर, रोहित सर, प्रणित सर, कंचन मैम, कुणाल सर, राज सर, दिनेश सर, गणेश सर। अरे यार, ऐसा करो ताकि मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊं। सारे के सारे अपने वीडियोस ऑन कर लो। किसी को पता है वीडियो ऑन करने से बेनिफिट क्या होता है? क्या फायदा होता है वीडियो ऑन करने का? डू एनीवन नो अबाउट इट? किसी को पता है? ऑन नहीं हो रहा। आपके फोन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑप्शंस होंगे, एक माइक का होगा, एक वीडियो का होगा। तो आप वीडियो वाले पे टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा आपका वीडियो। चलो, बाकी आप सभी एक छोटी सी एक्टिविटी करें। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो फास्ट जाके जहां से भी आपको ये लिंक मिली है, जिस भी ग्रुप से, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक शेयर करी, स्पेशली टू योर अपलाइन, जस्ट गो एंड गिव अटेंडेंस दैट आई एम इन वेबिनार फास्ट। फिर अपन सेशन को कंटिन्यू करते हैं, मजा बहुत आएगा। अच्छा, ओके, रिप्लाईज आ रहे हैं कुछ कुछ। वीडियो ऑन करने से क्या होता है पता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर इतना वीडियो ऑन करे, खुद तो अपनी वीडियो ऑन कर लो। किसी किसके किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है? सर इतना हमें बोल रहे हो वीडियो ऑन करो, खुद तो अपनी वीडियो ऑन कर लो। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है जो है। ठीक है, मुझे मानिक सर ने ऐसा बना दिया, मैं वीडियो ऑन करके कुछ भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक टाइम पे सामने आता था, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप लोग सेशन देखते हो, उसकी रिव्यू वीडियो नहीं बनाते हो। पता है, बहुत आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ग्रुप से रिमूव किया जाता है डेली बेस पे, देखा है आप लोगों ने? पता है क्यों रिमूव किया जाता है? क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये बहुत बड़ा रीजन होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ग्रुप में रहो, आपको रिमूव नहीं किया जाए, तो रिव्यूज वीडियो बनाया करो। बिकॉज ये बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे ग्रुप का पार्ट हो? जब आपकी वीडियोस आती है क्या होता है पता है? हम उसे देखते हैं, हम उसे जज करते हैं, जज नहीं करते, मतलब देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी लर्निंग कैसी है, आप लर्निंग ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, देखो सामने आया करो। ठीक है, सो फाइनली मैं भी आता हूँ वीडियो ऑन करके इतने देर से। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड शिखर। एंड थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। आई एम नथिंग स्पेशल, ठीक है, सॉरी, वी ऑल आर स्पेशल, यू नो, हम सभी स्पेशल हैं। ठीक है, सो सेशन कंटिन्यू करते हैं।
टाइम अपने पास थोड़ा सा लिमिटेड है, इसलिए जो है सीधा पॉइंट पे आते हैं। बाकी देखो कुछ चीजें मैंने आपको शेयर करी, वीडियोस बनाना बहुत नेसेसरी है। इससे क्या क्या चीजें होती है, पहली बात आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा राइज होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है कॉन्फिडेंस लेवल। पता है आज मैं आप सभी के सामने बैठा हूँ, सेशन होस्ट कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी अगर मेरा माइक अनम्यूट कर दिया गया सेशन में, बट आज मैं सेशन होस्ट कर रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह था, मैंने भी डे 1 डे 2 डे 3 देखा था, मैंने भी मानिक सर को देखा था, मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ था आप ही की तरह। ठीक है, तो सामने आना है। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि वो सामने आएगा? जस्ट रेज योर हैंड। आपके पास जूम में रेज हैंड का ऑप्शन होता है, आप वहां पे रेज हैंड करके मुझे बता सकते हो। कौन कौन प्रॉमिस करता है? मुझसे नहीं, खुद से। मुझसे प्रॉमिस नहीं करना है, मुझसे प्रॉमिस करके क्या करोगे? खुद से प्रॉमिस करना है। सक्सेस होगा तो क्या 1 लाख रुपए की जब इनकम आएगी मुझे ला के दे दोगे? शिखर सर आपने बोला था ना प्रॉमिस का, ये लो 1 लाख रुपए, नहीं दोगे ना? ठीक है, तो प्रॉमिस भी खुद से करना है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट रहना। देखो आप लोग रेज हैंड किए हो एंड आपकी वीडियोस ऑफ है, ये कैसा प्रॉमिस हुआ जो है? देखो याद रखना हमेशा, कभी भी ना कल नहीं आता, देयर इज नेवर द टुमारो, इट्स ईदर टुडे और नेवर, हमेशा याद रखना। ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या होता है इसके आगे? पल में पदलय होएगी, ऐसा कुछ है ना। बहुरी करेगा कब, कबीर, संत कबीर जी की ये शायरी है। शायरी नहीं, क्या बोलते हैं इसको यार, पंक्ति। सही बोल रहा हूँ? हम लोगों ने पढ़ी होगी क्लासेस में, हिंदी के बुक्स में आई गेस था जो है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। लग रहा हूँ मेरी बातों से लग रहा है यार ये तो अपने ही वाले हैं, हमने भी तो ये सब पढ़ा है, हमने भी तो एनसीईआरटी पढ़ी है, हमने भी जो है 10th 12th पास करी है। सही बोल रहा हूँ? दोहा, ओके दोहा, चलो। पंक्ति किसकी होती है फिर? चलो कोई इशू नहीं है। अच्छा वॉइस नहीं आ रही है, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है जस्ट डू लाइक दिस, अगर मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है जस्ट डू लाइक दिस। ठीक है, देखो वीडियोस में बातें होंगी, चैट बॉक्स में बातें होंगी, तो आपने एक्टिव रहना है प्रॉपर वे से। ठीक है, तो किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है? चैट बॉक्स में किसने किसने रीड किया है, जो है जो आपको लिंक मिली थी, किसने किसने उसको रीड आउट किया है? क्या है टॉपिक आज का, बताओ? फास्ट फास्ट, टाइम अपने पास कम है, जल्दी जल्दी। नहीं पता? यार ये तो गलत बात है, कंप्लेन करनी पड़ेगी आपकी मानिक सर से। ओके, फॉरएवर फॉरएवर प्रोफाइल, ओके प्रोफाइल, बस 2-3 लोग को पता है, बाकी लोग को नहीं पता। लेट्स डिस्कस फॉरएवर इन डेप्थ। चलो कोई तो पढ़ के आया है, फिर डिस्कस करें डेप्थ में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले है उस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज होना। मानते हो इस बात को? और अगर मैं फॉरएवर की बात करूं या फिर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं, 3 चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में वो 3 चीजें क्या होती है? अगर आपको पता है तो मुझे पता चल गया, फॉरएवर इन डेप्थ मुझे पता चल गया। अब मुझे ये बताओ वो 3 चीजें क्या है? वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें एक बिजनेस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? फास्ट। बाकी आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, किसने किसने करी? किसी ने नहीं करी? चलो एंड में बताऊंगा सेशन के, नहीं करी तो कोई बात नहीं। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, वेरी गुड। जिन्होंने भी चैट बॉक्स में लिखा प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, गुड, आप सेशंस बढ़िया से देख रहे हो। एंड जिनको नहीं पता, अगर आपने सेशन में नहीं देखा कोई बात नहीं, बट सेशन देख लिया फिर भी नहीं पता, यार जस्ट मुझे एक चीज बताओ, आप इतने साल पढ़ाई कर रहे हो, 19 साल आपने पढ़ाई करी है, 20 साल पढ़ाई करी, जितने भी आपकी एज है उतने साल पढ़ाई करी है, फिर भी आपको 10 से 15 हजार की नौकरी ढूंढने जाओगे ना, मिलेगी नहीं। यानी यहाँ पे आप बोलते हो 1 लाख रुपए कमाना है, लर्निंग करने को आप तैयार नहीं हो। इज इट पॉसिबल कि हम बिना लर्न करे आने वाले 6 महीने में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में 1 लाख कमा लें? सोचो 19 साल पढ़ाई करी, अभी 10 हजार की नौकरी भी नहीं मिल रही है, एंड आप सोचोगे हम बिना लर्निंग करे मैं 6 महीने में लाख रुपए कमा लूंगा या कमा लूंगी? इज इट नॉट, इज इट पॉसिबल? जस्ट टेल मी, इज इट पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो करो ऐसे, जस्ट डू लाइक दिस। अगर नहीं पॉसिबल है, डू लाइक दिस। कौन कौन बोलता है पॉसिबल नहीं है? याद रखना, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, क्या? लर्निंग इज द की टू योर सक्सेस इन फॉरएवर। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। पॉइंट पे आते हैं, जस्ट मुझे बताइए क्या आप सभी को आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अगर शो हो रही है जस्ट डू लाइक दिस। क्या आप सभी को आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है?
चलो बहुत अच्छी बात है। अभी शो हो रही है? क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के बताएगा मुझे? एनी वन ऑफ यू? मतलब चैट बॉक्स में बता दो यार, टाइप कर दो, पढ़ के क्या बताओगे, टाइप कर दो, माइक को म्यूट है आप लोग का अभी। लास्ट में बातें करेंगे, ठीक है? अगर अपने पास टाइम बचता है तो लास्ट में बातें करेंगे। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे पढ़ के? मतलब चैट बॉक्स में टाइप करके, द एलोवेरा कंपनी, और क्या लिखा हुआ है? द एलोवेरा कंपनी तो लिखा है, ये आप लोगों ने टाइप कर दिया, और क्या लिखा हुआ है? आज आप फर्स्ट डे मेरा सेशन अटेंड कर दो। आई प्रॉमिस यू विद इन फ्यू डेज, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना फॉरएवर के बारे में, आपकी आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी। इतनी बड़ी एंटिटी है फॉरएवर। अच्छा, छोटा सा लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, रुको मुझे ना इस चीज को एक बार सही करने दो, जस्ट अ सेकंड। अब आइए सही से आप लोग को दिखेगा। अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? द एलोवेरा कंपनी वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। हिंदी में बोलूं तो वो प्लेटफॉर्म जहां आम लोग खास बनते हैं। खास बनना चाहते हो? खास बनना चाहते हो? मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे खास नहीं बनते। ठीक है, आगे चलें? चलो आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो परफेक्ट। डायरी पेन अगर लेके नहीं बैठे हो, विनती है आपसे, एक ऐसे की डायरी पेन आप ले लें। मतलब अगर अभी तो जाके शॉप से ला नहीं सकते, मुझे ही पता है। जो भी आप, अगर किसी के पास डायरी है, वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं है कॉपी पेन, जाके जल्दी से लेके आओ। बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, वो आपने नोट डाउन करना है। जल्दी जल्दी मुझे अपने डायरी पेन दिखाओ, फास्ट। अपनी डायरी और पेन दिखाओ मुझे, जल्दी। शो मी योर डायरी एंड पेन, फास्ट। ओके, किसके किसके पास नहीं है चैट बॉक्स में टू टाइप करो। किसके किसके पास नहीं है चैट बॉक्स में टू टाइप करो जल्दी। जिसके पास नहीं है जल्दी भाग के लेके आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम अपने पास कम है, ऑलरेडी 19 मिनट जा चुके हैं। ठीक है, सारी चीजों को नोट डाउन करना। हेडिंग डालो, प्रोफाइल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, डाल दी हेडिंग, आगे चलें। द एलोवेरा कंपनी वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। एंड ये मैं लास्ट में आपको प्रूव भी कर दूंगा। अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर्स की, कि सर सारी चीजें ठीक है यार, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, सारी चीजें क्लियर करूंगा। नोट डाउन करते चलना एक एक चीज को। ठीक है, अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो हेडक्वार्टर्स है आपका फॉरएवर का स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए। कहां पे है? स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए। चैट बॉक्स में टाइप करो फास्ट, बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मुझे कैसे पता चलेगा आप सेशन में एक्टिवली बैठे हुए हो? जल्दी, फास्ट। जितने भी एएस, जितने भी बिगनर मुझे सुन रहे हैं, फास्ट चैट बॉक्स में बताइए फॉरएवर का हेडक्वार्टर कहां पे सिचुएटेड है। आई जस्ट सेड स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, फिर अपने अपने को आगे भी बढ़ना है, जल्दी जल्दी, टाइम कम है अपने पास। ओके, 4 लोग को पता है। 5, यूएसए एरिजोना, स्कॉट्सडेल एरिजोना। चलो स्पेलिंग मैटर नहीं करती, ये चीज याद रहे इसलिए मैंने आपको टाइप करवाई। ठीक है, फॉरएवर स्टार्टेड इन 13 मई 1978। आपका भी एक दिन, आपकी भी एक दिन स्टार्टिंग हुई थी, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ। वैसे ही फॉरएवर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13 मई 1978। चैट बॉक्स में टाइप करते जाना जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ। अगर मैं कोई डेट बोल रहा हूँ या फिर मैं कोई चीज टाइप करने को बोल रहा हूँ, आपने उसे नोट डाउन भी करना है एंड उसे यहाँ पे भी डालना है, आपने चैट बॉक्स में भी डालना है। नॉट इन, ओके चलो यार, देखो जितना पूछा है उतना बताओ। ठीक है, जितना पूछा है उतना बताओ। आई नो आपको सब पता है, दिक्कत यही है, सब पता है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना बताएं। फॉरएवर कब स्टार्ट हुई? ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, मतलब इसका बर्थ कब हुआ?
13 मई 1978 को फॉरएवर की फाउंडेशन स्टोन्स को रखा गया था, मैं ये बोल सकता हूँ। फर्स्ट सेमिनार होस्ट हुआ था फॉरएवर का 13 मई 1978 को, बाय होम, आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो एंड बाद में ग्रुप में भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, यार इसको बनाने वाला भी बहुत बड़ा होगा ना। पता है, जिस इंसान ने फॉरएवर को बनाया वो एक ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेसमैन था, मतलब ऑलरेडी वो बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था उनके पास। फिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि उन्होंने फॉरएवर को क्रिएट किया। यहां पे लिखो, हेडिंग डालो, विजन बिहाइंड फॉरएवर, विजन बिहाइंड स्टार्टिंग ऑफ फॉरएवर, ये ज्यादा परफेक्ट होगा। फॉरएवर को क्यों स्टार्ट किया? ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है। बोलता है ना उसमें, पैसा है, कौन सी मूवी है, याद नहीं आ रहा, डायलॉग है ना उसमें, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, ये है, वो है, जो भी, डजेंट मैटर। पॉइंट पे आते हैं। फॉरएवर को स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम है मिस्टर रेक्स मॉन। कौन? मिस्टर रेक्स मॉन। वेरी सैड टू से करेंटली वो हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, बट जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इनको याद किया जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि इस इंसान ने अपनी ही नहीं, अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज करी है, एंड दिल से सैल्यूट है रेक्स मॉन सर को। आज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ही स्टार्टेड दिस बिजनेस, ही डेवलप्ड फॉरएवर फॉर अस। पता है विजन क्या था? यार ऑलरेडी अमीर है, सब कुछ है, फिर क्या जरूरत आ गई? पैसे कमाने के लिए फॉरएवर बनाए थे? अरे नहीं यार, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यार मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बट क्या मैंने दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया? व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड? इनके दिमाग में क्वेश्चन आया, एंड यार वहां पे दिमाग में इनके आया, यार मैंने तो अपने आप को अमीर बनाया, बिकॉज इनके ऑलरेडी रियल स्टेट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस डेवलप कर रखा था इन्होंने। अब एक बात आई, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड, नॉट फॉर द सेल्फिश नीड बट फॉर द पीपल। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि दुनिया की जो 90 to 95% प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ओनली बेस्ड ऑन टू थिंग्स। हिंदी में बोलूंगा, खाली जेब और खराब हेल्थ, खराब सेहत और खाली जेब 90 to 95% प्रॉब्लम्स की जड़ है। इफ यू एग्री विथ मी, चैट बॉक्स में जल्दी से 2 टाइप कर दो। अगर आप मेरे से एग्री करते हो या फिर रेक्स मॉन सर से एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में जल्दी से 2 टाइप कर दो, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। अरे बाप रे, सभी एग्री करते हो यार, दैट्स अमेजिंग। मेरा लैपटॉप ही हैंग कर जाएगा, इतने सारे मैसेजेस आ गए। चलो अब आगे बात करते हैं। इन्होंने प्रॉब्लम देखी कि यार अगर हम जो है, मतलब एक प्रॉब्लम है कि हाँ, हेल्थ इश्यूज है दुनिया में, एंड मॉनेटरी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है लोगों को। अगर मैंने इन दोनों चीजों का सोल्यूशन कर दिया तो दुनिया की जो 90 to 95% प्रॉब्लम्स है उसको मैं इरेडिकेट कर सकता हूँ इस दुनिया से। एंड सबसे पहले इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान रेडी किया, जो कि आपको आगे आने वाले सेशंस में बताया जाएगा, या फिर हो सकता है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता हो। इज इट शॉकिंग कि प्रोडक्ट से पहले मार्केटिंग प्लान आ गया? मतलब कि आपको कितनी कितनी इनकम देनी है, कैसे कैसे इनकम देनी है, किस बेस पे, कौन से लेवल, क्या चीजें, वो सारा प्रोडक्ट से पहले ही आ गया। आई वॉज शॉक टू नो दैट। एंड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, कैन यू इमेजिन? अब क्या हुआ, इनको ये तो समझ में आ गया कि हाँ, मुझे लोगों के जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने बना दिया मार्केटिंग प्लान। अब बात आई हेल्थ की। यार हेल्थ का क्या सोल्यूशन निकाला जाए? इन्होंने बहुत रिसर्च किया, रिसर्चर्स की टीम बनाई, एंड फाइनली इन्हें मिला एलोवेरा। कौन कौन जीसस क्राइस्ट की स्टोरी जानता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट स्टोरी रिलेटेड विद एलोवेरा? किसको इसको पता है? आई थिंक सो बहुत कम लोगों को पता होगा। लेट मी टेल यू दैट, आप लोगों को पता होगा जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया था, राइट? उनको क्रॉस पे चढ़ाया गया था, एंड उनकी बॉडी पूरी जो है वुंडेड थी, बहुत ज्यादा वुंडेड थी, मतलब चोट आई हुई थी उन्हें।
एंड पता है क्या हुआ, आफ्टर लाइक जब उन्हें उतारा गया उसके बाद ना उनकी बॉडी रिकवर हो गई थी। पता है क्या किया था, जब उन्हें उतारा गया था उसके बाद उनकी पूरी बॉडी को एलोवेरा के सैप से कवर किया गया था। तो एलोवेरा अभी से नहीं चला आ रहा, ये माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। बहुत पहले से एलोवेरा की अपनी वैल्यू है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। देन फॉरएवर में आया एलोवेरा। अब एलोवेरा कितना आया वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यहां तक क्लियर है? अगर मैं बात करूं उनके सन की, अभी जो है जो सीईओ है या फिर मैं बोलूं प्रेसिडेंट है जो कंपनी को संभाल रहे, दैट इज मिस्टर ग्रेग मॉन्सन। एंड आज उन्हीं की वजह से सारी चीजें बहुत ही स्मूथली चल रही हैं। ही इज फॉलोइंग हिज फादर स्टेप्स। अगर मैं बात करूं मिसेस सोनिया मॉर्गन मैम, ये उनकी डॉटर है। फॉरएवर में सोनिया के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्हीं के नाम पे रखे गए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो चैट बॉक्स में जल्दी से ना वन टाइप कर दो यार, फास्ट। मजा आ रहा है सेशन में? बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे तो लीव करके जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। सक्सेस इज अ चॉइस, इट कांट बी फोर्स्ड। सक्सेस इज अ चॉइस, इट कांट बी फोर्स्ड। आप सक्सेस को फोर्स नहीं कर सकते, ये एक चॉइस है। ठीक है, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है यार, हम कौन है? हु आर वी? हम कौन है? हु आर वी? द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। कौन है हम? दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये सच है? चलो गूगल से पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमारे पास गूगल है। हाँ जी, गूगल से पूछते हैं। जस्ट लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन। कहाँ गया गूगल? ये रहा गूगल। दिख रहा है आप सभी को? गूगल ही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज मैं लिखने वाला हूँ जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट, रुको ये आ गया था, मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स इन होल वर्ल्ड। क्या लिखा मैंने? गूगल पे लिखा है, देखो आपके सामने, आप जाके खुद सर्च कर सकते हो क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है, सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा क्या लिखा हुआ है? या फिर आप में से कोई माइक अनम्यूट करके बताना चाहे? एनीवन माइक अनम्यूट करके कोई बताना चाहे, जस्ट रेज योर हैंड। आप रेज हैंड कर सकते हो, अगर आप में से कोई माइक अनम्यूट करके पढ़ के बताना चाहे तो आप रेज हैंड कर सकते हो। ओके, राज जी बताना चाहते हैं, चलो राज जी को मौका देते हैं। सो वेरी गुड इवनिंग राज सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, वेरी गुड इवनिंग सर। इसमें लिखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल में काम करता है। दिस इज अ लार्जेस्ट ग्रोअर, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा। जो ये है सबसे बड़ा ग्रोवर मैन्युफैक्चर है और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा का, इंक्लूडिंग एलोवेरा जेल, स्किन केयर एंड सप्लीमेंट्स। ये एलोवेरा जेल है जो स्किन केयर और सप्लीमेंट में भी बहुत यूज होता है, हेल्थ में बिल्कुल सही फैसिलिटी। कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जस्ट थोड़ा सा आपसे मैं बात करना चाहूंगा सर, आपको कितना टाइम हुआ है हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में? सर, सर मुझे अभी 5 days हुए हैं। वाह यार, 5 डेज में आपका कॉन्फिडेंस, दैट इज अमेजिंग। मैं बोल भी नहीं पाता था, पता है, जब मेरा माइक स्टार्टिंग में मानिक सर ने एक बार अनम्यूट किया था वेबिनार में, आई वाज अनएबल टू स्पीक, यू नो। यार गुड, यार ओके। गुड, कीप ग्रोइंग। हाँ जी। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, एफएलपी इंटरनेशनल। क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज लार्जेस्ट ग्रोवर मैन्युफैक्चर, मतलब कि उगाने वाली, प्रोड्यूस करने वाली एंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली किस चीज को? एलोवेरा को, पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग एलोवेरा जेल, स्किन केयर एंड सप्लीमेंट। ये मैंने आपको गूगल करके दिखाया, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड चीज की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नेचुरल बी हाइव प्रोडक्ट्स, कितना परसेंट शेयर होल्ड करती है वो आपको आगे पता चलेगा। ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है, फाउंडेड ऑन 13 मई 1978, ऑपरेटिंग इन मोर देन 164 कंट्रीज। 157 लिखा आई नो, बट इट्स 164 प्लस कंट्रीज एंड ओवर 14,000 करोड़ इन एनुअल सेल्स। ये जो है थोड़ा पुराना डाटा है, ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। आई नो आपको क्लियर है, आई एम नॉट अंतर्यामी बट आई कैन गेस, यू नो। अब मैं बात करूं एलोवेरा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, तो वो डैलस में सिचुएटेड। कहां सिचुएटेड है?
डैलस में, डैलस टेक्सास यूएसए। एलोवेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज इन डैलस टेक्सास यूएसए। एंड कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है फॉरएवर एलोवेरा का ऑल ओवर द वर्ल्ड में? 85%। राइट इट डाउन, सारी चीजों को लिखते चलो, ठीक है? राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजों को लिखते चलो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? चलो परफेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो आप फार्म देख रहे हो ना, ये फार्म आप देख रहे हो, पता है जितने दूर तक आप देख रहे हो ना, उतने दूर तक फॉरएवर ने ओन कर रखा है। इट्स दे आर नॉट रेंटेड, खुद का है फॉरएवर का। मोर देन 7,000 एकर्स ऑफ लैंड जस्ट फॉर प्लांटेशन ऑफ एलोवेरा। इतनी बड़ी चीज के साथ एसोसिएट होके वर्क कर रहे हो। यहाँ पे आपको एलोवेरा जेल की इमेज दिख रही होगी विद एलोवेरा प्लांट्स। यहां तक क्लियर है? कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है एलोवेरा का? 85%। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं हनी की बात करूं, हनी कहां प्रोड्यूस होता है? हनी प्रोड्यूस होता है स्पेन में। स्पेन की पहाड़ियों को फॉरएवर ने खरीद रखा है फॉर द प्लांटेशन ऑफ हनी। एंड ये आप गूगल कर सकते हो जाके। हो सकता है यार मैं कुछ भी बोल दूं, बट गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना। मुझे पता है आप लोग मेरी बात को मानोगे। आई नो यू गाइज आर वेरी गुड, आप सारी चीजें देख रहे हो ऑलरेडी। कितना परसेंट शेयर हनी का होल्ड करती है? 65% ऑफ हनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड करती है फॉरएवर। एलोवेरा का 85%, हनी का 65%। अब एक लाइन में बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ये मैंने प्रदीप सर से सुनी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज अटेंडिंग हिज सेशंस। एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर का कोई मुकाबला नहीं है। क्या बोला मैंने? एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर का कोई मुकाबला नहीं है। यू आर वर्किंग विद अ मोनोपोली, देयर इज नो कंपटीशन इन दिस बिजनेस। कोई दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। जस्ट इमेजिन 85% शेयर होल्ड करना किसी एक प्रोडक्ट का एंड 65% शेयर करना किसी और प्रोडक्ट का। दैट इज वेरी बिग थिंग। आगे चलें। देखो ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं बहुत ज्यादा, बिकॉज आप लोग को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सेशंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। दिस इज द प्रोफाइल सेशन, ठीक है? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, रेक्समॉन सर जो थे वो ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड बिजनेस में थे। तो वो वेल सेटल्ड बिजनेस क्या था? वो था उनका रियल स्टेट का बिजनेस। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ फॉरएवर रिजॉर्ट्स। फॉरएवर रिजॉर्ट्स इज आवर सिस्टर कंपनीज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वी हैव ओवर 70 लग्जरी रिजॉर्ट्स इन अफ्रीका एंड यूरोप। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर टर्नओवर ऑफ अराउंड $3 billion, वी डू नॉट इंक्लूड द टर्नओवर ऑफ दिस रिजॉर्ट्स। मतलब फॉरएवर का जो टर्नओवर है, हम बोलते हैं कि मोर देन $3 billion है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो वहां पे जो फॉरएवर रिजॉर्ट्स हैं उनका टर्नओवर ऐड नहीं किया जाता। आप देख रहे होगे फॉरएवर रिजॉर्ट्स रॉक द बोट, आउटडोर एडवेंचर्स ऑल ईयर लॉन्ग विद फॉरएवर रिजॉर्ट्स। इनफैक्ट मैं बात करूं, जो फॉरएवर की ग्लोबल रैली है, अगर उस कंट्री में हो रही है जहां पे फॉरएवर के रिजॉर्ट्स हैं 5 स्टार टॉप क्लास रिजॉर्ट्स, ऐसे रिजॉर्ट्स की आपका दिल आ जाए, वैसे रिजॉर्ट्स में आपको फ्री में स्टे कराया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फील करना चीजों को। हम बोलते हैं ना कि 164 प्लस कंट्रीज में चल रहे हैं। यार क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि 164 प्लस कंट्रीज में चल रहे हैं? आपके सामने कुछ इमेजेस होंगी, कुछ दिख रहा है? आई गेस यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। ये दिख रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ब्रिंगिंग नेचुरल गुडनेस टू यू। दिस इज मुंबईज हेड ऑफिस। मुंबई बांद्रा हिल रोड में सिचुएटेड हेड ऑफिस है ये। एंड अगर मैं बात करूं, ये रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, ये फॉरएवर की खुद की है। दिस इज ओन्ड बाय फॉरएवर इन अ पॉश एरिया इन मुंबई। ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं। ये वाला देख रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अर्जेंटीना। मैंने जब इसको देखा मुझे लगा यार होटल है कि फॉरएवर लिविंग का ऑफिस है। मैंने बोला अच्छा फॉरएवर लिविंग लिखा हुआ तो हाँ भैया ऑफिस ही होगा। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे लगा यार ऐसे के ऑफिस हैं फॉरएवर के। सीरियसली बता रहा हूँ, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स को परचेज कर रखा है फॉरएवर ने। आप देखते हो ये वाली व्हाइट वाली लेफ्ट हैंड साइड में, डाउन की साइड में, उसके बगल में आप देख लो
ये कोरिया की है। दिस इज ऑल्सो ऑफिस ऑफ फॉरएवर। ये व्हाइट वाली आप देख सकते हो। पता है ये वाली बिल्डिंग किसकी है? कोई गैस कर सकता है ये किसकी बिल्डिंग की मैंने फोटो लगा दी यहाँ पे? फॉरएवर की या फिर किसी और दूसरी कंपनी की बिल्डिंग की फोटो लग रही है? किसकी लग रही है? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी फास्ट। अच्छा, जिसको पता है वो तो बता ही दोगे ना। यू वोंट बिलीव गाइस, ये बिल्डिंग फॉरएवर की खुद की है। आप यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हो एंड आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। इनफैक्ट गूगल मैप्स में आप जाके देख सकते हो। ओके, यू नो बिकॉज यू हैव सर्च इन गूगल। ये जापान का हेड ऑफिस है। जापान, अभी जापान का वापस से नाम आने वाला है। ये जापान का हेड ऑफिस है। देख रहे हो किस लेवल का हेड ऑफिस है? मैं फ्लोर्स ही नहीं गिन पा रहा हूँ, इतने सारे फ्लोर्स हैं इसमें। इस लेवल की इंडस्ट्री में आप कदम रख रहे हो। स्टे ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड कि आप फॉरएवर का पार्ट हो। लोग बाहर धक्के खा रहे हैं नौकरियों के लिए एंड यहाँ पे आपको घर बैठे बैठे सक्सेसफुल होने का मौका मिल रहा है। आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं बात करूं टॉप कंट्रीज की, अगर मैं बात करूं टॉप कंट्रीज की, तो इंडिया इज ऑन 4th नंबर अकॉर्डिंग टू 2021। टॉप 10 कंट्रीज की मैं बात करूं तो इंडिया इज ऑन 4th पोजीशन राइट नाउ। कौन कौन ये बोलता है कि सर कोई बात नहीं, इंडिया 4th पोजीशन पे थे ना, अब हम आ चुके हैं, हम इसको नंबर 1 पे लाएंगे। कौन कौन ऐसा कॉन्फिडेंस रखता है अपने अंदर? चैट बॉक्स में बस 7 टाइप कर देना। 16 लोग, 17 लोग, 22 लोग, 25 लोग, बाकी लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। यार मैं तो बोलता हूँ इस लेवल का बिजनेस हम लेके जा सकते हैं ना इंडिया लेवल पे, बिकॉज सीरियसली मैं बता रहा हूँ हमारी जो पॉपुलेशन है ना इतनी ज्यादा है, हम बहुत तगड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एंड मैंने बोला जापान का नाम वापस से आएगा, जो नंबर 1 पे आपको दिख रहा है ना, दिस इज नन अदर देन जापान इटसेल्फ। दिस इज नन अदर देन जापान। ये आपका जापान है। दिस इज जापान फ्लैग एंड इंडिया इज ऑन नंबर 4th राइट नाउ। अब हमारा काम है इसको नंबर 1 पे लेके जाना। ठीक है, टॉप कंट्रीज हैं ये, टॉप 10 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू 2021 फॉरएवर ग्लोबल रैली। आप आप देख रहे होगे ग्लोबल रैली एट होम, बिकॉज कोविड की वजह से जो ग्लोबल रैली थी वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो पाई थी, तो उसका भी आपको बताया जाएगा। आपने मानिक सर का चलो आपको एक मानिक सर का स्पेशल वेबिनार मिलेगा, उसमें आपको चीज क्लियर हो जाएगी। आगे चले, आगे चलते हैं। अब एक बात आती है, ये सर फॉरएवर 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 इतना बोल रहे हो, अमेरिका का ब्रांड है, क्या कोई लिस्टिंग है इसकी जो है कहीं पे नाम आया क्या फॉरएवर का? तो आपके सामने द इंक्लूसिव 500 अमेरिका फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट निकाली जाती है, टॉप 500 कंपनीज की। उसमें फॉरएवर को 6th पोजीशन मिली। आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जस्ट लेट मी शो यू, हाईलाइट करके मैं आपको शो कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फीनिक्स एरिजोना, दिख रहा है? हियर इट इज, एलोवेरा एंड सेल्स, टॉप में फॉरएवर का नाम आता है। छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है? आप किसी छोटी मोटी एंटिटी के साथ नहीं आ रहे हो। जब मैं आया था ना मुझे भी कुछ नहीं पता था यार, मैं भी सोचता था यार होगा कोई, कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट जब मैंने डेप्थ में समझा ना फॉरएवर, इनफैक्ट मैं बात करूं, मुझे यहाँ पे फॉरएवर में बहुत अच्छा खासा टाइम, अच्छा खासा इन द सेंस मोर देन 1 ईयर मुझे हो चुका है फॉरएवर में, एंड अभी तक ना मुझे 1% भी फॉरएवर के बारे में पता नहीं चला। मतलब जितनी भी नॉलेज है ना दैट इज लेस देन 1%, बिकॉज ये बिजनेस आज से नहीं चल रहा है, ये बिजनेस पिछले 43 ईयर से चल रहा है। इनफैक्ट मैं बात करूं, रिसेंटली मानिक सर का एक सेशन हुआ था, कल ही हुआ था मानिक सर का सेशन। सर ने एक बात बोली कि मुझे इस बिजनेस में 3 से 4 साल होने वाले हैं, बट आज भी ना
मुझे नई नई चीजें जानने को मिलती रहती है फॉरएवर से। इतनी बड़ी है फॉरएवर, सोचो कितने बड़े लेवल पर मानिक सर वर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद वे बहुत सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट है फॉरएवर। जिसने समझ लिया ना, जिसने जान लिया, आंख से आंसू आ जाएंगे खुशी के मारे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। You will feel really blessed that you are part of forever, you are part of this industry. आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं फॉरएवर किन किन इंडस्ट्रीज में डील करती है, तो दीज आर द 5 इंडस्ट्रीज। मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन फुल दिखाई दे, जो लोग, चलो फुली दिखाई दे रही है। फॉरएवर डील्स इन दिस 5 इंडस्ट्रीज। किसमें डील करती है? फर्स्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। सेकंड, अगर मैं बात करूं पर्सनल केयर में। थर्ड में बात करूं वेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लिखा हुआ है, वेट भी यहां पे लिखा होना चाहिए था, वेट मैनेजमेंट। फोर्थ इज स्किन केयर एंड फिफ्थ इज एनिमल केयर। मतलब आप जो है खुद तो यूज करते ही करते हैं, दे आर ऑल्सो एनिमल फ्रेंडली, दे आर ऑल्सो एनिमल फ्रेंडली। आप एनिमल्स को भी यूज करा सकते हैं, अपने डॉग्स को, कैट्स को भी यूज करा सकते हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में इतनी पावर होती है, इतने प्योर होते हैं। अगर आपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सेशंस देखे हैं तो आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर होगी, नहीं देखें तो जाके देखो, ठीक है। आगे चलें, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है अपने पास? जस्ट लेट मी सी। ओके, अपने पास है 18 मिनट। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं फॉरएवर की, तो फॉरएवर पता है क्या है? फॉरएवर इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। अब किसी को इस वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब पता है? किसी को पता है व्हाट इज दिस वर्टिकली इंटीग्रेटेड? क्या होता है ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड? किसी को पता है? स्क्रीन नहीं आ रही है? आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मुझे बता दो, पता चला मैं चलते जा रहा हूँ, स्क्रीन नहीं आ रही है। शो हो रही है स्क्रीन? जस्ट इफ माय स्क्रीन इज विजिबल, जस्ट डू लाइक दिस। अच्छे से आ रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, चारों तरफ फैली हुई, नो, नॉट, दैट्स नॉट वर्टिकली इंटीग्रेटेड, एब्सोल्युटली नो। यहाँ पे मैंने जस्ट एक गूगल का स्क्रीनशॉट लगाया एंड ये स्क्रीनशॉट मैंने आज ही लिया था। वी आर इज, मैंने सर्च किया, इज एफएलपी वर्टिकली इंटीग्रेट, आपको मेरी फोटो भी दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। वी आर अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, दैट इज टू से दैट द फार्म्स आर आर्स, वी डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी प्रोड्यूस, वी बॉटल, वी डिस्ट्रीब्यूट देम इन आवर ओन ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। इन शॉर्ट, everything is done by the company, we do not source or give job work, everything is in house। मतलब सब कुछ, यानी कि चलो आपको मैं शो करता हूँ। जैसे मेरे पास फॉरएवर का डिजायर है राइट नाउ, आप में से बहुत सारे लोग के पास ये आया होगा, ठीक है। आई लव दिस प्रोडक्ट, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो इसका छोटा से छोटा काम, मतलब ढक्कन, इसके अंदर का लिक्विड, ठीक है, इसकी ब्रांडिंग, सारी चीजें फॉरएवर की खुद की है। ए टू जेड चीजें फॉरएवर की खुद की है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉरएवर का खुद का है। अगर मैं एलोवेरा के कंटेक्स्ट में बात करूं या फिर मैं बाकी प्रोडक्ट्स के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो उगाने से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का सारा काम फॉरएवर खुद करती है। देयर इज नो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई पैकेजिंग कहीं और हो रही है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, लेबलिंग कोई और कर रहा है। अब कोई मुझे एक बताएगा कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने से क्या फायदा, क्या होगा, क्या फायदा होगा इस वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने से? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स क्या फायदा होगा? या फॉरएवर इज अ सेल्फ सफिशिएंट ब्रांड। क्या फायदा होगा? जस्ट योर ओपिनियन, योर व्यू, आई जस्ट वांट टू नो दैट। मैं तो बताऊंगा ही, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। क्या फायदा होगा इस वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने से? क्या फायदा होगा? अगर नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, तो वन टाइप कर दो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई मतलब नहीं होती यार, कोई मतलब नहीं होती तो फॉरएवर पागल थोड़ी ना जो कि बहुत सारे पैसे खर्च करके सब कुछ अपना जो प्लांट लगाए, सारी चीजें करे। चलो अब मुझे एक बात बताना, फॉरएवर को हम बेस्ट बिजनेस बोलते हैं राइट, हैविंग वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। बेस्ट का मतलब पता है आप लोग को? बेस्ट का मतलब पता है हिंदी में होता है क्या? होता है हिंदी में बेहतरीन, सबसे शानदार। अब मुझे ये बताओ, अगर
एलोवेरा का जो बॉटल है वो कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो अंदर का लिक्विड है वो कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी और से फॉरएवर करवा रही है, क्या वहां पे क्वालिटी एश्योर हो पाएगी कि 100% प्योर ही है वो? क्या क्वालिटी एश्योर हो पाएगी? मेरी बातें समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, हमारे हाथ में क्या है अपना, ये डिजायर का परफ्यूम, ठीक है। अब क्या किया फॉरएवर ने, लेट सपोज बाहर का किसी और से करवा दिया, ठीक है, अंदर का लिक्विड किसी और से करवा दिया, बस खुद क्या किया, सेल कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पता चल रहा है जो इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये ऐसे ऐसे करने से निकल जा रहा है, इसके अंदर का जो लिक्विड है उसकी स्मेल थोड़े टाइम तो सही रह रही है, फिर खराब हो जा रही है। तो वहां पे क्या होता है, अगर हम डिपेंडेंट है तो क्वालिटी एश्योर नहीं हो पाती। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? वर्टिकली इंटीग्रेशन से क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर फॉरएवर बोल रही है आई एम हैविंग वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो इट इज एक्चुअली हैविंग वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, बिकॉज सारा कुछ, सारा कंट्रोल फॉरएवर के खुद के हाथ में। बेसिकली बोलूं व्हाट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, एलोवेरा उगाने से लेके, प्रोडक्ट उगाने से लेके कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का सारा काम जब एक एसोसिएशन, एक ब्रांड, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहलाती है। ठीक है, सही है, क्लियर? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया लेवल की, तो इंडिया में द इंडियन चैप्टर स्टार्टेड ऑन अप्रैल 2000, एग्जैक्ट डेट लिख लो, 14 अप्रैल ईयर 2000, 14 अप्रैल 2000 को फॉरएवर इंडिया में फर्स्ट टाइम आई थी। एंड नाउ वी हैव 19 रीजनल ऑफिसेज इन ऑल ओवर द इंडिया and with head office in Mumbai, Bandra Hill Road. ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। We do not operate through any franchisee. We help people to start independent business without financial risk and achieve, to make them achieve all their goals. आगे चलें, आगे चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं, 2000 में आई, आप लोगों को पता है। 2003 में जो टर्नओवर था वो था 7 करोड़, 2006 में था 46 करोड़। ग्रोथ देख रहे हो? 2007 में सिर्फ 7 साल के अंदर इंडिया वाज ऑन नंबर 10, दुनिया में 10वें पोजीशन पे आ गई थी। 164 कंट्रीज में 10th पोजीशन पे इंडिया सिर्फ 7 सालों में पहुंच गई थी। 2010 में नंबर 8 पे, टर्नओवर 140 करोड़। ग्रोथ देख रहे हो किस लेवल की ग्रोथ हो रही है। 2017 में इंडिया नंबर 3 पे, 2019 में इंडिया नंबर 2 पे, टर्नओवर अराउंड मोर देन 500 करोड़। 2019 की बात करूं, देखो ऊपर नीचे होते रहती है। इंडिया सेकंड नंबर पे थी, अभी 5th नंबर पे। हमारा काम है उसको नंबर 1 पे लेके जाना। अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर को इंडिया में कौन लेके आया था, तो उनका नाम है मिस्टर अमरजीत सिंह उबे। एंड एक बार ना दिल से इनको थैंक यू बोलना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आज हम इस बिजनेस का फायदा उठा पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ा थैंक यू आपके अपलायंस को, आपके सीनियर्स को। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करो यहाँ पे, जल्दी से जाओ बिगनर्स क्लब में, या फिर जिनके भी थ्रू आपको लिंक मिली है, जो भी आपके अपलायंस है, अपलायंस को पर्सनली भी एंड ग्रुप में भी अपने अपलाइन के लिए कुछ अच्छा लिख के आओ। अपने अपलाइन के लिए दिल से कुछ लिख के आओ वहां पे कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, जो भी आप लिखना चाहते हो। फास्ट, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फास्ट जल्दी। मैं भी जा रहा हूँ अपने अपलाइन को लिखने। एंड जो फोटो आपको दिख रही है ना मेरे स्क्रीन पे भी, आप लोग की स्क्रीन पे आ रही होगी आप लोगों को, ही इज माई अपलाइन। इन्होंने मुझे बिजनेस शेयर किया था, मिस्टर अभिजीत नयन सर। एंड थोड़ा सा अगर बताऊं पर्सनल चीज, तो वी हैव स्टडीड इन कोटा टुगेदर। 11th में हम दोनों कोटा राजस्थान में एलन करियर इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप सभी जाके अपने अप्लायंस को, अपने रेस्पेक्टेड अप्लायंस को एक थैंक यू मैसेज डाल के, अगर आपने थैंक यू मैसेज डाल दिया है तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से 7 टाइप करके बता दो, फिर हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ग्रुप में चेक कर रहा हूँ कितने लोगों ने लिखा है, अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया ग्रुप में थैंक यू का अपने अप्लायंस के लिए। आई कांट सी अ सिंगल मैसेज इन बिगनर्स क्लब।
मैंने भी टाइप कर दिया। देखो याद रखना, अगर आप जो है बात नहीं सुनोगे तो किसी का नुकसान पता है नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। आपके सीनियर्स ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बारी आपकी है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आप बात नहीं मानेंगे, देखो याद रखना, आपके जो अपलाइंस, आपके जो सीनियर्स, दे आर लाइक योर मदर फादर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आपके मम्मी पापा के बाद दे आर द ओनली पर्सन जो आपको टॉप पे देखना चाहते हैं, जो आपको टॉप पे देखना चाहते हैं। अगर आपके अपलाइन ने आपको कॉल किया, अगर आपके अपलाइन ने आपको कॉल किया, ये बिजनेस शेयर किया, आप लकी थे इसलिए आपको ये बिजनेस मिला। एक टाइम पे मानिक सर को भी ऐसे ही, जैसे आपको आपके अपलाइन ने बिजनेस शेयर किया, प्रदीप सर ने भी बिजनेस शेयर किया था। एंड आज आप देख लो मानिक सर किस पोजीशन पे हैं। सोचो उन्होंने शेयर ही नहीं किया होता, क्या आज हम सब यहाँ पे होते? सेम एज इट इज। पता है आप लर्निंग क्यों कर रहे हो, यहाँ पे सीख क्यों रहे हो? ताकि आप औरों को सिखा सको। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ एजुकेटिंग पीपल। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमें क्या करना है? उस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, लोगों को बताना है। हम तभी बता पाएंगे जब हमें खुद पता होगा। ठीक है, आगे चलें। टाइप कर दिया, अपने अपलाइन को मैसेज कर दिया, थैंक यू मैसेज। आई कैन सी वेरी फ्यू मैसेजेस ओवर देयर। चलो कोई बात नहीं, इन्हीं का मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, बाकी सबको मैं ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं, इट्स ऑल राइट। देखो एक बात याद रखना, इवन फॉर एवर डील्स इन क्वालिटी। तो मैं कौन होता हूँ क्वांटिटी में डील करने के लिए? इवन फॉर एवर डील्स इन क्वालिटी, हु द हेल एम आई टू डील इन क्वांटिटी? भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, सब नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू करोगे। एंड आपको पता आप अच्छे हो तभी यहाँ पे बैठे हो, सेशन लगा रहे हो, खासकर जिनकी वीडियोस ऑन है। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, दिल से सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप सामने आ रहे हो। बिकॉज जो इंसान सामने आ रहा है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। भले 6 महीने लगे, भले साल भर लगे, लेकिन वो कामयाब जरूर होगा। बिकॉज वो पर्सन सीरियस है अपने लाइफ को लेकर। ठीक है, अभी तक का सेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा? होप सो अच्छा लगा होगा। अब आगे देखो, ठीक है, टाइम कम है, थोड़ा सा अपने पास जो है बचा हुआ है। बाकी देखो, आज का सेशन जैसा भी लगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो, टैग करके, अपने सीनियर्स को टैग करके, कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आप स्क्रीन देखो, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ प्रमोशन। पता है, जब आप प्रमोट करोगे ना, सेशन को प्रमोट करोगे, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग डालोगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहा है। अभी आपने नहीं बताना है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी पर्सन आ रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। चैटबॉक्स में आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। मैं बोल रहा हूं, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। मैं इसलिए ब्लेस्ड हूं क्योंकि मेरे पास आप सभी हो एज अ फैमिली। ठीक है, चलो, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, शिखर मौर्य ऑफिशियल। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे टैग करके आफ्टर द सेशन, अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ठीक है, बुरा लगा तो भी बताना, अच्छा लगा तो भी बताना। ठीक है, दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, शिखर मौर्य ऑफिशियल। आप यहाँ पे मुझे टैग करके बता सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो करें आगे, चलें आगे। एंड चाहो तो फॉलो भी कर लेना, थोड़े बहुत फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मुझे भी खुशी होगी जो है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आपकी इच्छा है फॉलो करना नहीं करना। मेन मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं बात करूं थोड़ा और आगे, एफएलपी इंडिया हेड ऑफिस की मैंने आप लोग को ऑलरेडी इमेज दिखा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इंडिया में आई ईयर 2000 में, 19 आरडीओज हैं, मेन हेड ऑफिस आपका मुंबई में है। आज तक इससे ज्यादा कर चुकी है, पुराना डाटा है, मोर देन 4-5,000 मिलियनियर्स क्रिएट कर चुकी है इंडिया में। ठीक है, 80 to 100 मैनेजर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं हर मंथ इंडिया में। एंड गूगल सर्चेस की बात करूं, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, जो सर्च करो फॉरएवर का नाम आता है। ठीक है, तो फील ब्लेस्ड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये मिलेनियर्स की लिस्ट है, मिलेनियर्स क्लब की। यहाँ पे हमारे सीनियर्स के नेम लिखे हुए हैं, मोहम्मद अजहर सर, प्रदीप कुमार सर, आपने अटेंड किए होंगे सर के सेशंस। शैलेश सर का सेशन आप लोग अटेंड करते होंगे।
दे आर ऑल ऑलरेडी, उनके टैग मिल चुका है फॉरएवर के थ्रू मिलेनियर का। आप लोग 12 बजे का वेबिनार अटेंड करते होगे राइट, 12 बजे का, 4 बजे का, 9 बजे का, एंड 9 बजे का आपका पर्सनल फेवरेट होगा, मेरा सेशन ही बन जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज मैं भी उन्हीं से सीख के आया हूँ जिनका वेबिनार आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। आई एम अ बिग, क्या बोल सकता हूँ, जो हूँ मानिक सर की वजह से एंड अपने सीनियर्स की वजह से, ठीक है, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे बोलना भी नहीं आता था अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। More than 4,500 offices are there in all over the world. Forever is a $1 billion company with no shareholders. क्या है फॉरएवर के 4,500 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे खुद के ऑफिसेज हैं, रेंटेड नहीं, खुद के, जिनको आप जाके यूज कर सकते हो। फॉरएवर एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है विथ नो शेयर होल्डर्स। इसके सोल ओनर है रेक्समॉन सर एंड उनकी फैमिली, कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। More than 6,500 containers which distribute products in 164 plus 68, जो भी बोलो यार, पूरी दुनिया में चलती है फॉरएवर, बेसिकली बोलो तो रजिस्टर्ड कंट्रीज 164 है, चलती पूरी दुनिया में। जहां नहीं रजिस्टर्ड है वहां भी कोई ना कोई तिकड़म लगा के फॉरएवर चलती है, बिकॉज ये बिजनेस ऐसा है ना, लोगों से रहा नहीं जाता यार। जिसने समझ लिया फॉरएवर को, क्या ही बोलूंगा। आगे चलें। कंटेनर्स मतलब पता है क्या होता है? डब्बा, 6,500 डब्बे। तो मैं बताता हूँ आपको कंटेनर्स किसको बोलते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको शेयर करता हूँ व्हाट इज दिस कंटेनर। चलो कंटेनर तो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे कुछ और बढ़िया चीज दिख गई, ठीक है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। सो क्या आप सभी को आपके स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन आ रही है? खूब सो आ रही होगी, आ रही है, परफेक्ट हो, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आने लग जाएगी। कुछ दिख रहा है? कैन यू सी दैट? ये फॉरएवर का खुद का यॉच है, आप ऐसे के ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो, दिख रहा है फॉरएवर, बैक साइड में दिख रहा है फॉरएवर, गूगल पे जाके देख सकते हो आप इस चीज को। फॉरएवर के ये ट्रक्स हैं जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये आपका बेसिकली जो है एरिजोना से ली गई इमेजेस हैं, जो कि मैंने गूगल से निकाली थी, मतलब जिन्होंने भी निकाली थी गूगल से निकाली थी। फॉरएवर का खुद का प्राइवेट जेट, मैंने बोला ना फॉरएवर बहुत वास्ट है, कुछ नहीं पता हमें फॉरएवर के बारे में, जितना पता है ना उतना कम है, जितना जान लो उतना कम है। ये एडिटेड लग रहा है क्या? क्या ही बोलूंगा, अगर किसी को एडिटेड लग रहा है दोनों हाथ जोड़ के छोड़ दो, अभी कोई कोई जरूरत नहीं है, कोई इट्स नॉट नेसेसरी। पता है, एक बात याद रखना, हर कोई अगर कामयाब हो गया ना, कामयाबी का डेफिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे मुझे पता है यार आप सबको बिलीव है, जो मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। फॉरएवर लिविंग का खुद का एरोप्लेन, मुझे भी नहीं बिलीव हुआ था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं बिलीव हुआ था कि क्या मैं इतनी बड़ी चीज के साथ एसोसिएटेड हूँ, घर पे बैठे बैठे मिल गई इस फोन के हेल्प से। सीरियसली, मतलब ये फोन ही दूसरा फोन था जब मैंने स्टार्ट किया, उस समय मेरे पास एक रेडमी 3S हुआ होता था, 4 साल पुराना, अभी फिलहाल वो फोन मेरे पास नहीं है, उससे मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस। सीरियसली खुद सोचो, एक छोटा सा फोन, एक डब्बे से आपको जो है $1 मिलियन इंडस्ट्री मिल रही है, जहां से आप लखपति करो, कुछ भी बन सकते हो, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा आप रातों रात बैठे बैठे अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सपनों में भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। आगे चलें। बाकी यार बड़े प्यारे लोग हो यार, आप लोग इतने देर तक बैठ के मुझे सुन रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? वी वेर इन दिस स्लाइड, या हम यहाँ पे थे राइट। वापस से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो आप सभी को आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। कंटेनर्स किसको बोलते हैं? शिप्स को बोलते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को इधर से उधर ले जाते हैं, मतलब जहाज, बड़े बड़े जहाज, कंटेनर्स खुद के फॉरएवर के हैं, प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर मैं बात करूं अब हमारे थोड़े सीनियर्स के बारे में, अंजलि मैम,
आप देख सकते हो 2017 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 2018 में शी वाज मैनेजर। भावना मैम प्रदीप सर के सिस्टर हैं, वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल। रिसेंटली इन्होंने अपनी कार भी परचेज करी थी। इनको कौन कौन जानता है? मिस लक्ष्मी शर्मा मैम, मिसेस लक्ष्मी शर्मा मैम, ठीक है, जो कि मानिक सर के अपलाइंस में आते हैं। एक दिन इन्होंने भी आप ही की तरह इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था। देख रहे हो, रिच थिंकिंग मेक्स हैबिट मेक्स यू रिच, पुअर थिंकिंग पुअर हैबिट मेक यू पुअर। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, सारा खेल यहाँ का होता है। आगे चलते हैं। इनको जानते हो? कौन कौन इनको जानता है? करेंटली ही इज एट स्टोरिंग मैनेजर लेवल। यार इनकी वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देखना, दिमाग हिल जाएगा। रिसेंटली अभी हम लोग सक्सेस डे पे गए थे, व्हेन ही वाज ऑन स्टेज ना, पूरा स्टेज जो है ना सामने आ गया था, पूरा स्टेज सामने आ गया था। विकी मोर नाम है इनका। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करी है इन्होंने फॉरएवर। अगर मैं बात करूं अजहर सर की, ही डोंट नीड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इनको, इनके सेशंस आपको मिल जाएंगे। एंड मैं बात करूं, ये भी मानिक सर के सीनियर्स में आते हैं। 2017 2018 इनकी कल्लो परी ब्लैक ब्यूटी, इन्होंने खुद के दम पे वरना परचेज करी थी, यहां से स्टार्टिंग हुई थी। क्या क्या काम नहीं किया इन्होंने। इनको कौन कौन जानता है? देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे यहीं पे आप ही की तरह आए थे, दे वर ऑल लाइक यू। पता है इन्होंने ना, ये प्रदीप सर के सीनियर है, मिस्टर शैलेश शर्मा सर, शैलेश सर सॉरी शैलेश सर, इन्हें जानते हो? अजय सर, ये हमारे सुपर सीनियर्स में आते हैं, वर्किंग एट सोरिंग मैनेजर राइट नाउ। देख रहे हो 2017 देन नाउ। मंजीत सर ऑल्सो वन ऑफ आवर सीनियर्स, यहाँ पे आप अनमोल सर को देख सकते हो, ठीक है, अनमोल सर भी हमारे ग्रेट सीनियर्स में आते हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं बात करूँ, आपने रिसेंटली शायद मानी सर के साथ इनकी फोटोज भी देखी होंगी, नहीं देखी होंगी मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, होप यू ऑल लव्ड टुडेज सेशन, होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, थैंक यू सो मच मुझे इतने देर तक सुनने के लिए, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, पता है, सक्सेस इज अ हैबिट, सक्सेस इज अ चॉइस। क्यों मैंने बोला था ये चीज? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने फोन में टाइम पास कर रहे हो अभी के टाइम में, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो टीवीज देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे होंगे। लव यू टू। मैसेज चैट बॉक्स में, आई लव यू सो मच सर, आई लव यू ऑल, ठीक है, आप सब बड़े प्यारे हो, ठीक है। याद रखना, चॉइस है, आगे बहुत चैलेंजेस आएंगे आपको, बट जो एक एटीट्यूड रखा ना अपने अंदर, नेवर गिव अप, वो यहाँ पे बन जाएगा। बाकी मेरे, चलो एक गुड न्यूज दूं आप लोग को, दे दूं गुड न्यूज? कैसा रहेगा अगर मैं डेली 7 PM पे ऐसी सेशन लगाऊं आप लोग के लिए, अलग अलग टॉपिक्स पे? आओगे आप लोग सेशन अटेंड करने? गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है, ये बता दो पहले तो। आओगे? कौन कौन आएगा रेज हैंड को तो एक बार मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा सच्ची मुच्ची आओगे? अच्छा गुड न्यूज है, अरे वाह यार, बड़े प्यारे हो आप लोग। चलो, सो सेशन होस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। मैं एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देता हूँ चैट बॉक्स में, आप सभी मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। शिखर मौर्य ऑफिशियल, दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ पे मुझे टैग करके बता सकते हो, एंड अगर आपकी इच्छा हुई तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखें आप सभी अपना, ठीक है, घर पे रहें, सेफ रहें, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, विशिंग यू अ गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।